देखिए, पार्टी में से जो ये हमारे लीडर अभी भाग रहे हैं, इनको दो ही चीज़ें हो सकती है। या तो ग्रीन पास्चर्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सब्ज़ार दिखता है, इनको जहाँ ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, या तो वहाँ की तरफ जा रहे हैं, या इन पर किसी तरीके से जिससे कोई दबाव बनाया जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उन्हीं से पूछना होगा सवाल। हमारी साइड से तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कर सकते हैं कि हम तो अपनी कयास आरा ही बता सकते हैं कि जो हमको दिखता है, जो व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि हमारा इसको हम अपने फेस वैल्यू में ले सकते हैं। तो द फेस वैल्यू इज़ कि या इन पर दबाव बनाया जा रहा है, या दे आर मूविंग टुवर्ड्स मोर ग्रीनर पास्चर्स। पर हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अब सियासी तंजीम में अगर आप जाते हैं तो उसी सियासी तंजीम में हुकूमत भी होती है, उसी सियासी तंजीम के जितने भी लीडरान हैं उन्हें कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है। ये अगर आवाम के लिए कोई काम आपको करना है तो ये सब चीज़ें तो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मौशोसा ताप, मौशोसा दुहुल, ये इंसान बर्दाश्त करना। सॉरी, देखिए, अगर हिंदुस्तान की जितनी भी बाकी दीगर स्टेटें हैं या जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी, वहाँ हम अपने सारे के सारे जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उन पर भी मैंने कभी हिंदुस्तान का झंडा नहीं लहराते हुए देखा है। हाँ है, स्पेशल उनका सिविल सेक्रेटरीट है या उनके अकाउंट जनरल ऑफिसेज हैं, उन पर हिंदुस्तान का झंडा होता है। जो इन्होंने यहाँ के लिए जो इन्होंने नया ऑर्डर निकाला है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर झंडा होना चाहिए, या तो ये, मैं आप माजरत चाहूँगा ये कहने में कि या तो हिंदुस्तान को अपने आप में ख़ुद इनसिक्योरिटी हो रही है, तो वो ये यहाँ झंडों से ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी सारी टेरिटरी है। इस पर हमने न इसको नकारा है कभी। हमने अप्रॉक्सीमेटली 72 ईयर्स पहले हिंदुस्तान के साथ जो इलाहा किया है वो अभी भी जारी है, पर उसके तहत एक स्पेशल 370 का एक स्टेटस हमें दिया गया था। एक ये हिंदुस्तान की ही आईन ने, हिंदुस्तान की ही पार्लियामेंट ने हमें 370 दिया गया था, उसके तहत हमने इनके साथ इलाहा किया था। तो वो इन्होंने हमसे पूछे बगैर, स्टेक होल्डर्स जितने भी जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछे बगैर, यह सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको हिंदुस्तान अगर चाहता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए कोई नया कानून बनाए या कोई पुराना कानून है उसे हटाए, उससे पहले स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, उससे पहले यहाँ के आवाम से बात होनी चाहिए। ये लाजमन सब जानते हैं कि यहाँ जो जम्मू कश्मीर में जो पिछले नियरली 32 साल से जो हालात ख़राब है यहाँ, उसके पेश नज़र उसको सुधारने की बजाय अगर आप उसी में से किसी कानून को हटा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यही हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो अपना स्टैंड एक बार क्लियर करें कि वो जम्मू कश्मीर को सही तरीके से अपना बनाना चाहते हैं, या वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हर सतह पर, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो उनकी नौकरियां हो, या उनके जो बहुत सालों से जो यहाँ उनके कानून थे, अगर उसके ऊपर हमला कर करके उनको अपना बनाना चाहते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। इससे लोगों के जहन में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा रहेगा, बाकी कुछ नहीं होगा इससे ज़्यादा। बीजेपी इनसिक्योर फील करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी ने हमेशा झंडे को लेकर एक्सप्लॉयटेशन की है, इस्तेसाल किया है। ये झंडा आज ये ऐसे दिखा रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि जैसे उन्होंने जम्मू कश्मीर को फतह कर लिया है, जैसे मोदी जी ने या आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कोई बड़ी फतह हासिल कर ली है जम्मू कश्मीर को, आज ही उन्होंने जो है हिंदुस्तान के साथ मिलाया है। ऐसी बात नहीं है। हिज हाइनेस महाराजा हरी सिंह जी ने और टॉलेस्ट लीडर ऑफ द एशिया शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए 1947 में यहाँ हिंदुस्तान के साथ कंडीशनल एक्सेशन करके ये झंडा यहाँ ले रहा था और जम्मू कश्मीर का झंडा भी ले रहा था। ये झंडे को लेकर बीजेपी ने और आरएसएस ने खूब एक्सप्लॉयटेशन कर दी और हिंदुस्तान की आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया। कभी मुरली मनोहर जोशी जी आ जाते हैं झंडा लहराने के लिए,
कभी लाल कृष्ण एडवाणी जी वो रथ यात्रा निकालते हैं, कभी वो क्या हुसैन हैं शाहनवाज हुसैन वो आ जाते हैं, और कभी कोई हमारी बहन वहाँ से उठकर आ जाती है, वो भी इस पर सियासत गरमाती है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ झंडा 1947 से लहराया जा रहा था जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ साथ, और अभी भी लहराता है। ये पहली बार बीजेपी नहीं लहरा रही है, बल्कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ट्रेड का जहाँ तक ताल्लुक है, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, उनका जो ताल्लुक है, बुनियादी जो तनाज़े की वजह है वो मसला कश्मीर है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 1947 से लेकर इस वक्त तक जो तनाज़े की जड़ है वो कश्मीर का तनाज़ा है। कश्मीर का तनाज़ा एक इंसानी मसला है, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस मसले का हल बाइज़्ज़त, पुरअमन और पुरविकार तरीके से उस तरह निकालना चाहिए कि जिस तरीके में ना एहसास शिकस्त हिंदुस्तान को हो, ना एहसास शिकस्त पाकिस्तान को हो, और ना एहसास शिकस्त जम्मू कश्मीर के लोगों को हो। और हमेशा के लिए ये तनाज़ा ख़त्म करना बर-ए-सग़ीर हिंदू पाक की बेहतरी के लिए भी अच्छा है, और दुनिया के अमन के लिए, बैनुल-अक़वामी अमन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर के मसले का पुरअमन दोस्ताना हल तलाश किया जाए। क्योंकि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब पानी बहुत बह चुका है, और ये वक्त की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नज़दीक आएँ, और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को लेकर, यहाँ के अवाम को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप इस पर बात करे और इसका हल तलाश करे। जब मैं छोटा था तो मैंने देखा था कि हमारे स्कूल में जब हमारी एंट्री होती थी तो हमें कौमी तराने से शुरुआत होती थी, और जन गण मन जिसे आपके उसका कौमी तराना तो वही है। फिर सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान भी पढ़ाया जाता था, प्रेयर में पढ़ाया जाता था। ये चीज़ें शुरू में थी, पता एक वक्त आ गया जो ये चीज़ें इनसे थोड़े डिरेल हो गए हैं। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि पेट्रियाटिज़म का सवाल है, काश हमारे कहीं चीज़ों पे एहसास होता कि हम अपने कौम को सही डायरेक्शन दे दें। ये जो हमारी रवायती सियासतदान रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ पे फजूल में अपने आप को अटकाते हैं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, जो कि मुझे नहीं लग रहा है समटाइम्स दे सीम टू बी नॉन इश्यूज़। और इन इश्यूज़ पे अभी वक्त तो नहीं रहा, वक्त तो रहा है कि सही और गलत में पहचान हो। अगर सही गलत में पहचान हो तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे जिस परेशानी और जिस दुश्वारी का सामना इस वक्त रियासत के इस यूटी खासकर कश्मीर के लोगों को करना पड़ता है, मुझे लग रहा है हम उससे निकल सकते हैं और अच्छे आने वाले फ्यूचर का बारे में सही सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें जहाँ तक जहाँ तक बिल्डिंग्स के ऊपर देश का झंडा चढ़ाने का सवाल है, ये कोई नई प्रतिज्ञा नहीं थी। ये शायद नौजवान नस्ल के लिए जो 90 के बाद पैदा हो उनके लिए कोई नया हुआ। हमने तो बचपन से ऐसे देखा है। तो इस मुद्दे पे ज़्यादा बहस करना, बातें करना, मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा इतना ये इसको मुद्दा बना सकते हैं। तो ऑफिसर्स के बारे में भी कह सकता हूँ, IAS IPS का एक सेट प्रोसीजर है कि उनकी क्या ड्यूटी है, उनका कहाँ तैनात किया जा सकता है। और जो हमारे स्टेट का कार्डर जो है, हमारे यूटी का जो अब कार्डर है, उनकी भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकल जितने हमारे यूटी के, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे वो कश्मीर के हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो ये ज़ाती दूर होनी चाहिए। ये महबूबा मुफ्ती ने पहले भी बताया था, देश के अगर यहाँ 370 या 35 को उठाया गया तो देश का झंडा चढ़ाने वाला यहाँ कोई नहीं रहेगा। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग देश का झंडा चढ़ाने वाले हर जगह पर, हर भारतवासी झंडे को, तिरंगे को सलाम करता है। और उसके मुकाबले उसकी जो पार्टी है, उसकी पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहा है। यहाँ पर जो है झंडे की अहमियत हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को पता चले, इसलिए यहाँ हर बिल्डिंग में मुझे लगता है गवर्नर ने जो ऑर्डर किया है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग पर झंडा होना चाहिए, मगर यहाँ हर चौराहे पर, हर गली पर, हर घर पर देश का झंडा होना चाहिए। जिस तरह यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, आने वाले जनरेशन को पता है झंडे की अहमियत क्या है। INS. Extremely fearless journalism.